हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे लेक्चर नंबर 5, मोशन इन अ प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोशन इन अ प्लेन की प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है, क्या क्या इसमें बारीकियां होती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखने की जरूरत है ताकि हम क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएं, और कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो ही पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाई जा सकती है। आ जाओ आज अपन देख भी लेंगे कितनी तरीके की वैरायटी होती है, साथ में नोट्स बनाएंगे, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आ जाओ क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली बार आया हो तो मैं हूँ विक्रांत किरान, एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं मोशन इन 2D किस तरीके से होता है। तुम सभी ने कभी ट्रेन में गए होगे, तो मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम्हारे हाथ में कहीं से बॉल आ गई। वैसे तो बॉल आएगी क्यों, एप्पल आ गया। तुम्हारे हाथ में एप्पल है, आईपॉड नहीं, एप्पल। बस ऐसे ऐसे तुम उसको उछाल रहे हो, तो तुमको क्या लगेगा यार, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना, सीधे ऊपर जाती है, सीधे नीचे जाती है, ठीक है। लेकिन वही कोई उसको नीचे से देखे तो उसको अलग ही चीज दिखाई देती है, और उसको जो दिखाई देता है वहीं से चमत्कार होना शुरू होता है। दोस्तों आ जाओ, तो अब की बार मैं ट्रेन की जगह कुछ एक कार्ट जैसा बना दूंगा। अज्यूम कर लेना इट इज अ ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्ट था इस तरीके से, ओके। ये पता नहीं कैसा बना है ये, चलो ट्रेन का ही डब्बा है ये, यहाँ पे हमने वो लगा दिया, समझ जाना आप। ओके, इसके अंदर यहाँ पर आप थे इस तरीके से, और आप एक बॉल को फेंक रहे थे, ऊपर नीचे उछाला था आपने। तो मान लो यार, इसको और ऊपर से खोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। कि मान लो यहाँ से आपने फेंका एक बॉल को, आपने बॉल को फेंका है नीचे से ऊपर की तरफ, ये आपका एक हाथ नीचे है, यहाँ से बॉल को आपने फेंका। फेंका रे, बॉल लाल रंग की होगी, आपका हाथ तो काला ही होगा, ठीक है। बॉल को आपने फेंका, तो आपके हिसाब से मोशन क्या होगा, ऊपर नीचे, है ना। मैंने फेंकता हूँ, ऊपर जाता है, नीचे आता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर वहां से नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये जो मोशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग कार्ट। हमें मोशन कुछ स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, तो यहां पर लिख देंगे हम दोस्तों, विद रेस्पेक्ट टू मूविंग कार्ट मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऊपर जाता है, नीचे आता है। अच्छा, मूविंग कार्ट है तो इसको मूव तो कराओ दोस्तों, इसको एक वेलोसिटी तो दे दें इस तरफ। ये लो जी, इसको हमने एक इस तरफ वेलोसिटी वी भी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दूंगा, कहीं और बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से वेलोसिटी वी। लेकिन वही सोचो दोस्तों, यहाँ पर कोई ग्राउंड पे एक इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से, वो भी उधर ही देख रहा है कि यार ये बच्चा जो बॉल को उछाल रहा है, देखो उसको क्या दिखाई देगा। आपने यहाँ से बॉल उछाली, बॉल तो नीचे ही आ रही थी, लेकिन ये कार्ट भी तो आगे जा रही थी। तो ये एक्चुअली में ऊपर जाएगी, पर आगे भी जाएगी, और वापस आ जाएगी यहाँ पर आपके हाथ में। तो एक्चुअली में जो इसका मोशन होने वाला है कुछ इस तरीके का होगा। देखो फाइनली इसका जो लेवल है वो वहीं आ जाएगा जहां पर अभी है। तो मैं अगर चेक करूं तो यहां से देखो इस तरीके से, यहां कहीं पे फाइनली वो आने वाली है, ठीक है। लेकिन ऊपर भी गई होगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी गई होगी, यहां कहीं पे गई होगी। इनफैक्ट इसका जो मोशन होगा वो अब कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट। कुछ ऐसा मोशन होने वाला है, एंड दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बोलेंगे जो मोशन हुआ है, मोशन इज इन पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, पैराबोला क्या होता है, हमने देखा था पैराबोला क्या होता है, हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़ जो होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी डिटेल में और देख लेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि अलग अलग जगह से देखते हैं तो मोशन अलग अलग दिखाई देता है, बिकॉज मोशन इज रिलेटिव। इसको तो लग रहा है स्ट्रेट लाइन में अप एंड डाउन जा रही है, इसको लग रहा है ये तो पैराबोला बन गया। दिस इज पैराबोला। ये क्या बोला, पैराबोला, ठीक। तो अब इसके मोशन को स्टडी कैसे किया जाएगा ये समझना पड़ेगा। पहले तो अपने को रेफरेंस फ्रेम देखना पड़ेगा, किस रेफरेंस फ्रेम की बात हो रही है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को फेंक देते हैं ना, फेंक करके वहीं से देखते हैं अच्छा कितनी दूर गई। तो जो ग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में ही मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, भाई कितनी स्पीड से फेंका,
किस एंगल से फेंका, और फेंक करके वो कहाँ गिरने वाला है, कितनी दूर गिरने वाला है, कितनी ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, ये सब हमें पता करना होता है। कैसे पता कर लेंगे? सिंपल सी टेक्निक होती है दोस्तों। कोई भी मोशन है 2D का या 3D का, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि आप उसको 2 या 3 अलग-अलग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर दो, और जैसे ही ब्रेक करोगे फिर एक डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो, दूसरे को अलग सॉल्व कर लो, इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे तरीके के बन सकते हैं यहाँ पर वैरायटी में। लेकिन पहले इस चीज़ को यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो मोशन होगा, ब्रेक द मोशन, है ना? ब्रेक the 2D और 3D motion into 3, 2 या 3, है ना? 2D है तो 2 या 3D है तो 3, 2 या फिर नंबर हटाओ ना, into independent 1D motions, ठीक है? जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे अलोंग एक्स वाई जेड, लिख दो अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब ये कैसे होगा दोस्तों, अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई करना क्या है। तो देखो आदमी के पैर ही इधर से रख के आ गए, पैर कट गए बेचारे के, ट्रेन के बगल में खड़ा था, ध्यान नहीं दिया, इसके पैर ही कट गए, बड़े हो गए। चलो ठीक है, चलो लिखो इसको, लिखो। एक पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आ जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे, अच्छे से करेंगे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय द वे एक पीवाईक्यू है ये, बहुत अच्छा पीवाईक्यू है ना? बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होगी, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहीं से आएगी। एट t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 सेकेंड? तो 0 पे स्टार्ट हुई थी, 4 सेकंड तक एक्सेलरेट हुई, फिर छोड़ दिया, फिर 2 सेकंड तक नीचे भी गिरी होगी, और उसके बाद पूछा है भाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले फील करने की कोशिश करो यार। हमारे पास पहले तो कार चली होगी इस तरफ, देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पर एक कार है हमारे पास। कैसी कार बन रही है? ये बन रही है भाई कार, ठीक है, ये रही। इसकी विंडो से कुछ गिराना भी है, तो मैं थोड़ा कार को बड़ी बना देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर रेस्ट पे थे हम, ये था अपने पास t इज इक्वल टू 0। देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक। 0 से 4 सेकंड तक तो बॉल कार के साथ ही एक्सेलरेट होगी, क्योंकि कार में उसको पकड़ के हम बैठे हैं, जितनी तेज कार चलती है उतनी तेज हमारी बॉल चलेगी। कार एक्सेलरेट हो रही है तो बॉल भी एक्सेलरेट होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात पक्की है कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक आते आते हमारे पास, अब मैं कार बनाऊं या सिर्फ बॉल बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अब बार बार कार बना पाना पॉसिबल नहीं है यार, है ना? यहाँ पर देखो, जहां पर थी उसी के ठीक सामने यहाँ पर आ चुकी होगी। अभी इसकी वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, है ना? तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर कुछ u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। u यानी कि स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी तो और बाद में पूछिए। तो यहाँ पे u नॉट लिख देते हैं, दोनों को u नहीं हो सकते, इसको u नॉट लिख दो, ठीक है। यहाँ पर u कितनी हो जाएगी भाई, 4 सेकंड तक आप 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट हो रहे हो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 4। क्या किया मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कर दिया ना, करेक्ट, वो वाली इक्वेशन लगा दिया मैंने। फाइनल वेलोसिटी u होने वाली है, इनिशियली 0 थी, एक्सेलेरेशन 5 का है, 4 सेकंड तक लगाए, दोस्तों ये जाता है 20 मीटर पर सेकंड। ज़रा चेक करो, यहाँ पर जब हम आए हैं, क्या हमारे पास इसकी वेलोसिटी, अब देखो इस दिशा में होगी ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही चल रहा था, एक ही लाइन में ऐसे चले जा रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब बॉल को छोड़ दिया, बॉल की स्पीड इस तरफ है, छोड़ते ही अब उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दी। ग्रेविटी का फोर्स तो पूरे समय लग रहा था, लेकिन मैंने उसको हाथ से ही पकड़ रखा था, तो मैंने उसे रोक रखा था, तो इफेक्टिवली उसके पास वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा था। अब ये नीचे गिरना यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो, अभी तक स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते 20 हो रही थी, एक्सेलरेशन हो रहा था, क्यों? कार की वजह से। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना रहा है मेरे पास, इस दिशा में एक्सेलरेशन रहा है a इज इक्वल टू 5।
और यहाँ से आगे की तरफ जाएँगे दोस्तों, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ ए इक्वल टू जी के बराबर, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 सेकंड बाद की अगर मैं बात करूँ, तो आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं बचा। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, यहाँ से तो बढ़ रही थी 20 थी, अब इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 सेकंड बाद की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मान लीजिए इस जगह की बात करते हैं, विच इज़ कितना टी इज़ इक्वल टू लेट्स से 4 था, ये हो गया 6 सेकंड। तो अब बॉल हमारी थोड़ी नीचे की तरफ आई होगी। अच्छा जी, बिल्कुल आई होगी यहाँ पे कहीं। इसकी वेलोसिटी का इधर वाला जो कंपोनेंट है ना दोस्तों, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 4 टू 6 सेकेंड, एक्सेलरेशन इन x इज इक्वल टू 0 है। एक्सेलरेशन इन x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी इन x विल नॉट चेंज, करेक्ट। तो जो इधर 20 थी, बाद में इस दिशा में तो वो 20 ही रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ आई है। एक्सेलरेशन का एक y कंपोनेंट है दोस्तों, एक्सेलरेशन का y है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। मैंने नीचे की तरफ दिखा दी, मान लो नीचे की तरफ पॉजिटिव है, साइन के उसमें नहीं जाएंगे हम, एरोस से साइन को देखना, तो साइन की टेंशन अभी मत लो, ठीक है। क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 सेकंड तक हुआ था, तो नीचे की तरफ 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, देखो 0 से 1 सेकंड में 10, अगले सेकंड में एक और 10 बढ़ जाएगी, टोटल 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। फाइनली कितना, इनिशियली 0 थी, एक्सेलरेशन इन वाई है 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, जिस दिशा में एक्सेलरेशन था उस दिशा में। तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ जाएगी दोस्तों, कहाँ ही बना दूं यार, जगह का कमी पड़ते हुए, ऐसे आ जाएगी, जितना ये था 20 उतना ही 20 हो जाएगा दोस्तों, ये भी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और ये हो गया है। अब यहाँ से इसका जो रिजल्टेंट आएगा दोस्तों, फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो वेलोसिटी जो हो चुकी है हमारे पास, वो हो चुकी है 20√2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, एक्सेलरेशन ये कार का तो कार तक ही था, उसके बाद वो खत्म हो गया। अब एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ है ग्रेविटी के कारण, तो एक्सेलरेशन बाद में अपने पास बच जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, हमारे पास वेलोसिटी, अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे पास x डायरेक्शन है और ये मेरे पास y डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी x डायरेक्शन में 20 है, तो इसको लिखूंगा 20 आई कैप, और y डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको मैं लिखूंगा -20 जे कैप, इतना मीटर पर सेकेंड, और 20√2 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिख रहा होता तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात बताओ, एक्सेलरेशन वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा, तो वो है, देखो एक्सेलरेशन अब सिर्फ नीचे की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, वो भी ऊपर पॉजिटिव वाई था, ये नीचे की तरफ है, तो कितना जाएगा -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर ओनली मैग्नीट्यूड्स। ये हमारा आंसर, ये आंसर 20√2 एंड 10, 20√2 एंड 10 सी इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल। चलो, तो अब बस यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रोजेक्टाइल का मोशन देखोगे। प्रोजेक्टाइल मतलब, देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट कर दिया, उसे फेंक दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पकड़ रखा था, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेगी, ये तो हम लेके जा रहे हैं फोर्सफुली, ठीक है। एक बार छोड़ दो सब कुछ, फिर क्या हो रहा है, फिर वो प्रोजेक्टाइल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसका पाथ कुछ दरअसल दोस्तों ऐसा रहेगा, है ना। कुछ इस तरीके से वो नीचे आएगा, और अगर आप इसको पूरा ही छोड़ दो, नीचे यहाँ खड्डा खोद दो, ये कुछ ऐसे जाते चला जाएगा, विच इज अ पैराबोला, इज अ पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम, दिस इज अ पैराबोलिक
पाथ। ठीक है, चलिए लिखिए। बहुत प्यारा सवाल था ये, सिंपल सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। हमें करना है क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस को, मोशन को, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उनको अलग अलग लेना है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। चलो लेट्स गो। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा होता क्या है। टू 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 टू। आ जाओ दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाएगा। आओ अच्छे से ड्रॉ करना, अच्छे से फील लेना, अच्छे से समझना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्लेन है, ग्राउंड है। ग्राउंड से हमने एक कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका। अब देखो ऑब्जेक्ट को फेंका है तो हम देखना चाहते हैं कितनी दूर गिरी, कितनी ऊंचाई तक गई, कुछ कुछ कितनी टाइम में वो ऊपर तक नीचे आई, ये चीज़ें अपने को पता करनी है। लेकिन फेंकते समय हमने कुछ इनपुट दिए होंगे, जैसे कितनी तेज फेंका और कितने एंगल से फेंका। तो हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिखना भी ज़रूरी है। हमें दोस्तों एक बात पक्की पता है कि भाई इस तरीके से फेंका था यू की स्पीड से इनिशियली, और फेंका कहाँ, एंगल थीटा पे। ये दो चीज़ें अपने को पता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं लिख दूंगा हमारे पास गिवन, हमें क्या दिया हुआ है कि भाई यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब भाई मोशन को स्टडी करना है। मुझे पक्का पता है कि इसको यू डायरेक्शन में फेंका है, ऐसे ऐसे सीधा तो वो जाने वाला है नहीं। ठीक है, वो जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हमको मालूम है। ये मोशन है ना, प्लेन हो रहा है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपने को लगेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए बताओ यहाँ पे किसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाए, तो बोल देते दोस्तों यही ओरिजिन है, और यहीं से एक इधर मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस, इसी को बोल देते हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ हम बोल देते हैं दोस्तों दिस इज माई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बन जाता है अपने पास ओरिजिन ओ, ये बन जाता है अपने पास ओरिजिन ओ। इस तरीके से अपने को मोशन को स्टडी करना है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, दोनों एक्सिस को अलग अलग स्टडी किया जाता है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको इधर और इधर उसके दो कंपोनेंट्स में हम तोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तोड़ा जाए तो देखो ये जो इसका एक्स वाला कंपोनेंट है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना, ये आ जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा वो आएगा, दिस इज यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यू का कॉस थीटा, तो दिस इज यू कॉस थीटा। पहली चीज तो अपने पास ये आ गई। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा मैं इसको ठीक से बनाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ अलग से नहीं ड्रॉ करना चाहता, मैं इसी लाइन पे ड्रॉ करूंगा। दिस इज यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ से वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब ये जो वेलोसिटी आई है दिस इज माई यू वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है यू साइन थीटा। सबसे पहले तो तुम्हें कंपोनेंट तोड़ने आने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें घबराया मत करो। जो भी एंगल होता है वो वाला कॉस थीटा होता है, सामने वाला साइन थीटा होता है, ये जो सामने वाला उसी के बराबर ये दोनों होते हैं, तो ये यू साइन थीटा आ जाता है। कई बार क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा, वो बोल देगा वर्टिकल के साथ थीटा से हमने फेंक दिया। ठीक है, तो फिर वहाँ पे फॉर्मूले बदल जाएंगे, तो रट्टे मार मार के भी काम नहीं चलेगा। हम यू एक्स यू वाई ध्यान रखते हैं, हम वो कॉस थीटा है साइन थीटा उस पर ज़्यादा अपन ध्यान नहीं देते अभी। ठीक है, हम यू एक्स यू वाई लेकर के चीज़ें शुरू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसका मोशन होगा कैसे। यार यहाँ से कोई बॉल को फेंका था तो वो ऐसे जाएगी और यहाँ गिर जाएगी। ठीक है, हमको मालूम है इसका जो मोशन होने वाला है वो कुछ ऐसा पैराबोला होने वाला है। ठीक, अच्छा इसका यार आपको ऐसे समझना है कि यार इसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो यहाँ पर आएगी, और इसकी एक कुछ रेंज होगी, भाई यहाँ से वहां तक गया है, इसको अपन बोलते हैं रेंज। इसको बोलते हैं एच, ये होता है हमारे पास आर। ये दोनों पता करने में हम इंटरेस्टेड है। कैसे पता करें, तो इसको देखो फील करो। इसको हम एक जो वेलोसिटी थी उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ तो चुके हैं। पहली बात फील करो यहाँ पे ग्रेविटी किधर लग रही है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन है हमारे पास नीचे की तरफ, ये लग रही है हमारे पास जी। एक्सेलरेशन किस दिशा में है, y के नेगेटिव में, माइनस y दिशा में एक्सेलरेशन है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि ux है वो चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि x दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y दिशा में जरूर हमारे पास एक्सेलरेशन है। y अगर ऊपर लिया था तो भाई अब की बार एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -10 आएगी या -9.8 आएगी।
ठीक है, तो हमें ये चीज़ भी मालूम है, क्या मालूम है? व्हाट वी नो, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 है। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, अरे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट की वैल्यू है माइनस का g। देखो g की वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट है कि 10 मान के चलते हैं 9.8। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि साइन में एरो के हिसाब से ले रहा हूँ, मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया। मैंने ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लिया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ओके। जैसे ही मुझे पता चला कि ax की वैल्यू 0 है, मुझे एक चीज़ पता चल जाती है, ax की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ux इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो यहां से जब भी हमारा पार्टिकल जाएगा x दिशा में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो ऐसे चलता जाएगा। अब अगर मुझे पता चल जाए कि भाई ये कितनी देर तक ऊपर जाकर के नीचे आया है, उतनी देर तक उसे कांस्टेंट ux से आगे निकालते जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा भाई ये कितनी इधर गया था। तो मुझे यहाँ पता करना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर तक ये पार्टिकल उड़ रहा था। उड़ तो नहीं रहा था, तो फिका ही था, पर हवा में कितनी देर था उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो स्टेप नंबर 1 अपन हमेशा ये कहते हैं, हमें पता करना है। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज ऑलवेज स्टेप नंबर 1, हमें पता करो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों अभी तो ये ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंका है, कल को पता है क्या होगा? कल को ऐसा होगा, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पे से ऐसे फेंक दिया, तो वहां पर अब तुम्हारे ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट काम नहीं आते। वहां पे अपन यही अप्रोच लगाते हैं, हमेशा सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो, उसके बाद देख लेते हैं अच्छा एक्स दिशा में उतनी देर तक आगे बढ़ता रहेगा, कितनी दूर गया है वो अपन इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो ये अप्रोच अपनी रहने वाली। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए अपने को वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक्स डायरेक्शन में तो कितना भी आगे जाते जाओ कोई मतलब ही नहीं था। इट इज इन वाई डायरेक्शन की हमारे पास कुछ वेलोसिटी थी, ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, नीचे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। वाई डायरेक्शन से पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर तक वो ग्राउंड के ऊपर था। जितनी देर ऊपर था उतनी देर वो यहाँ से आगे चला गया है। ठीक है जी, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। क्या होता है दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, फील करना, इनिशियली यू वाई वेलोसिटी थी, कुछ एक्सेलरेशन है, यू वाई पहले 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वापस नीचे आएगी, तो जितनी तेज ऊपर फेंकते हैं उतनी ही तेज वापस आते आते नीचे यू वाई हो जाता है हमारे पास। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो गया है? साइन नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अगर लगाना चाहो, है ना, कैसे लगाओगे? देखो, फाइनली वेलोसिटी क्या है, अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव था तो फाइनली नीचे की तरफ हो जाएगी ना, माइनस यू वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू, ओरिजिनली कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, यू वाई, प्लस एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ है, माइनस का जी इंटू टी। यही करूंगा मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही चीज कर दी है मैंने दोस्तों, देखा तुमने कि नहीं देख पाए? यहाँ पे देखो क्या किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इन y डायरेक्शन किया है हमने। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम हमेशा करते हैं इन y डायरेक्शन। ध्यान से देखो, ऐसे लिख लो, इन y डायरेक्शन, यहाँ पर ही लिखो दोस्तों इसको, यहाँ पे लो। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमेशा इन वाई डायरेक्शन। हमने लगा दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। ध्यान से देखना, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यू वाई इधर है, ये इधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, इधर आ पहले तो तू यार, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 u y अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 u y अपॉन जी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 2 u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। दोस्तों पहला फॉर्मूला आते हुए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u y अपॉन जी, याद रखना, फील करने की कोशिश करना हमेशा। वाई दिशा की जो वेलोसिटी है ना दोस्तों, वो ऊपर जाके 0 होती है, फिर नीचे आ जाती है, तो जितना मैग्नीट्यूड था उसका डबल चेंज होना है। तो यहाँ पर उसका डबल 2 u y, हर एक सेकंड में जी का चेंज आता है, तो कितनी देर लगेगी वो आप सीधे निकाल सकते हैं, 2 u y अपॉन जी, बहुत आसान। ठीक है, टाइम आ गई, एच पता करनी है। स्टेप 2, एच कैसे पता करोगे? हाइट, है ना दोस्तों, फील करो, मैंने एक पत्थर को ऊपर फेंक दिया, नीचे की तरफ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन था,
इनिशियली स्पीड मेरी यू नहीं है, यू तो इस दिशा में थी। वाई डायरेक्शन की सिर्फ बात करें तो यू वाई है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, टॉप पॉइंट पे जाकर के ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाएंगे तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो अब की बार हम कर देंगे, है ना, इन वाई डायरेक्शन हम लगा देंगे, हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखो फाइनली वेलोसिटी जीरो हुई है। ठीक है, यहाँ पे आता है जीरो, जीरो इज इक्वल टू इनिशियली स्पीड कितनी थी वाई डायरेक्शन में, यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था, माइनस का जी, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, एच के बराबर। दोस्तों दिस इज एच। ठीक है, और यहाँ से देखो दोस्तों, ये माइनस है इसमें, ये दूसरी तरफ जा सकता है। हमारे पास हाइट एच की जो वैल्यू आ जाती है, एच इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, वही फॉर्मूला है हाइट का, कि पत्थर को फेंकते ना ऊपर यू की स्पीड से, बस अब यार यू की स्पीड से ऊपर नहीं फेंका, साइड में फेंका, तो ऊपर की तरफ का कंपोनेंट यू वाई है, तो हम यहाँ पे यू वाई लिख देंगे। और अगर आप चाहो तो यू वाई को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा है ना, यू साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 2 आते हुए। ठीक, अच्छा जी, अब मेरे को पता करनी है तीसरी चीज, स्टेप 3 की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों रेंज कितनी है, तो आ जाओ रेंज पता करेंगे। ये क्या हो जाता है यार, कभी कभी इसको अटक गया, अटक ही जाता है, चलो नहीं छेड़ा। स्टेप 3 पे आ जाते हैं दोस्तों, रेंज। स्टेप स्टेप 3, कभी हम सीधा लिख रहे हैं, कभी हम कैसे लिख रहे हैं। स्टेप 3 में हम पता करेंगे रेंज। और दोस्तों रेंज पता करना सबसे आसान है। देखो रेंज का मतलब क्या हुआ, कितनी आगे तक गया है। यहाँ पे रेंज क्या तुमको दिखाई दे रही है, रेंज कौन सी है, रेंज है हमारी यहां से लेकर के, दिस इज रेंज आर। ठीक है, कैसे पता करोगे, देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, भले ये ऊपर गया, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो ही फिर से बढ़ गई, एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट थी, और उससे कितनी देर तक चले हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो रेंज आएगी सिंपली आ जाएगी दोस्तों यू एक्स, है ना। पहली बात तो रेंज के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, यू की वैल्यू कांस्टेंट है यू एक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ चुका है, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पे वैल्यू रखोगे दोस्तों तो क्या आ जाता है, ये देखो ध्यान से देखना, हमारे पास यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा, तो इधर लिखोगे यू कॉस थीटा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है, देखो यू स्क्वायर, देखते जाओ इसको थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ऐसे ही लिख सकता हूँ। और क्या तुम्हें याद आ रही है फॉर्मूला किसका है, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा क्या होता था, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो वही तो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना। तो यहीं से आता है दोस्तों हमारे पास रेंज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है, रेंज आर इज इक्वल टू, इसको पहले तो यहाँ पे कर दो, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन इससे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार यहाँ पे हमने जो किया था ये यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u/y अपॉन जी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसकी वैल्यू आती है 2u/x/u/y अपॉन जी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसी की वैल्यू निकल के आ जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने हैं। मैंने आपको हमेशा यू वाई यू एक्स यू वाई इस फॉर्मेट में लिखवाया है, ताकि थीटा आपको नीचे से दे ऊपर से दे, गलती नहीं करनी है।
ठीक है, निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, बहुत सारे यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो पहले इसको लिखो, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसको कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। आ जाओ दोस्तों, पहला सवाल सिंपल सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अब देखो ये कॉन्सेप्चुअल का सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लग रही, दिमाग लगाना है सारा का सारा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्या है? यूनिफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलग होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और एक होता है अपने पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, उसमें हम बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो एक्चुअली देखा जाएगा, जब हम फेंक देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसका पाथ भले ही ऐसा जा रहा हो, उसकी वेलोसिटी का भले ही डायरेक्शन कभी ऐसे थी, कभी ऐसे थी, कभी ऐसे थी, एक्सेलरेशन अर्थ ने तो हमेशा नीचे खींचा, अर्थ ने तो हमेशा नीचे खींचा। तो मैं एक्चुअली देख सकता हूँ यहाँ पर, जब भी मेरे पास कभी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ से किसी बॉल को फेंक दिया है, बहुत ही अच्छी सी कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ है, इसको मैंने अगर इस तरफ फेंका है तो देखो यहाँ से जाएगी ये ऐसे कुछ, टुडुट 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 टुई। इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन हमेशा बदल रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, कैसे बता रहा हूँ मैं? वेलोसिटी पाथ के टेंजेंट पे होती है, दिस इज पाथ, पाथ का टेंजेंट इज वेलोसिटी। इसको भी लिख लो तुम अभी, अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिस इज पाथ, है ना? और यहाँ पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ होती है, ओके। लेकिन एक्सेलरेशन दोस्तों, यहाँ भी एक्सेलरेशन नीचे था जी, यहाँ पे भी अगर बात करूँगा, हमेशा अर्थ तो हमेशा नीचे खींच रही है, अर्थ हमेशा नीचे खींच रही है, अर्थ हमेशा नीचे खींच रही है, अर्थ हमेशा नीचे खींच रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं दोस्तों, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी तो नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन इन ए स्पेस 3D, मोशन इन ए स्पेस भी नहीं हो रहा दोस्तों, वो 2D में ही जाता है। आप उसको फेंकोगे तो आपको लग रहा है अरे इधर की जगह अगर मैंने बाहर फेंक दिया तो तब तो 3D हो गया, क्योंकि जेड एक्सिस तो इधर आता है। नहीं दोस्त, वो ऐसा होगा, फिर प्लेन आपका ये वाला हो जाएगा, गया वो अभी भी एक 2 डायमेंशनल्स में ही है, तो ये भी नहीं है। चलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यार दोस्तों ये भी नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जी हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों यही वाला सबसे सही ऑप्शन लग रहा है, खाली कंफ्यूज करने के लिए बातें बातें बना रखी हैं, ठीक है। हो, बस मेन चीज़ ये है, अपने को ये देखना था, वेलोसिटी यहाँ पर, वेलोसिटी वेक्टर is not equal to constant while acceleration vector is equal to constant, which is equal to कितना आता है? -10 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। चलो लिखो, सिंपल सा सवाल था, थोड़ा न्यूमेरिकल करे जाए, आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, न्यूमेरिकल करेंगे। पहला सवाल आ गया अपने पास, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर if the projectile is projected with the same velocity at an angle of 45 degree with horizontal, then its range will be। तो अब देखो दोस्तों, ऐसे फॉर्मूले आते क्वेश्चन बहुत सारे आते रहेंगे, अपने को हमेशा फॉर्मूलों से यहाँ पे खेलेंगे तो जल्दी जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। हर चीज़ को विजुलाइज करने की अपने को जरूरत नहीं है, भाई 15 डिग्री पे फेंका, 45 डिग्री पे फेंका, कैसे जा रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है कि कुछ रेंज का एक फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2ux/uy अपॉन जी, ये वाला अपने काम का नहीं है, अपने काम का कौन सा है? रेंज का फॉर्मूला होता है u² साइन 2θ डिवाइडेड बाय जी, u² साइन 2θ डिवाइडेड बाय जी। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? एंगल चेंज हो रहा है, वेलोसिटी दोनों में सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस में सेम है। तो जब भी ऐसे चीज़ें आती हैं, मैं तो बताया था हमेशा कंपैरिजन होता है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे आप देख लोगे, बिकॉज यू एंड जी आर सेम, है ना, बिकॉज
बिकॉज यू एंड जी आर सेम। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, देखो आर और साइन टू थीटा दोनों ऊपर ही ऊपर न्यूमरेटर में, तो अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इज इक्वल टू साइन ऑफ टू थीटा टू, देखो टू टू है ना, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू थीटा वन। ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यही चीज़ आ जाती है हमारे पास, पूरे पूरे फॉर्मूले लिख के कर लिया। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर बार कराते हैं, मैंने तुम्हें लास्ट लास्ट चैप्टर में भी बताया था, बार बार ये चीज़ होती रहेगी। चलिए जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस में भी यही कर रहे थे अपन। आ जाओ, तो आर टू मुझे पता करना है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई है, तो यहाँ पे जाएगा आर टू डिवाइडेड बाई, फर्स्ट केस में रेंज कितनी थी 50, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री। करेक्ट, थीटा नहीं है, टू थीटा है। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 30। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे। तो ये जो पूरा वीडियो है 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन यूट्यूब पे मैं बस छोटा सा पार्ट डाल देता हूँ ताकि आपको कंटेंट की क्वालिटी का आइडिया लग जाए। लेकिन ये फुल कोर्स जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आप देखो आज कितने सारे PYQs और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं लेके आया था, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन देखने में सिंपल लगता है लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने सारे आ जाते हैं। तो हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में समझा है, और ये चेंज ऑफ मोमेंटम सब कुछ मैं अच्छे से ड्रॉ भी कराता हूँ। तो आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें देखिए, देखने मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्स में पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स को हम करने वाले हैं साथ में। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप टफ क्वेश्चन नहीं कराते हो क्या, यार ये होते हैं। फुल वीडियो जो होता है उसमें अच्छे जी एडवांस लेवल के भी कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ, आई सी यू इन द फुल कोर्स। और डेफिनेटली यार ये कलरफुल PDF भी तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि लास्ट मिनट पे रिविजन करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया रिसोर्स बन जाता है। तो आ जाओ, आई सी यू इन द फुल कोर्स।